Hello students, you are welcome back this platform of MS Educational Information. Today I will discuss the very important information about BPSC 67 PT एग्जामिनेशन. ओके, आपको जैसे कि पता होगा कि BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67 का PT एग्ज़ाम्स मई में हुआ था. ओके, 8 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था. पेपर लीक होने के वजह से इस एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया था और इसका री एग्ज़ाम होना है, जो कि चेयरमैन साहब BPSC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा आपको अगस्त में एक डेट दिया गया कि एंड ऑफ अगस्त. तो ये तो एग्ज़ाम नहीं होना है, ये क्लियर है. ठीक है, तो जब नए चेयरमैन जो बने, पुराने जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद से 3 या 4 तारीख को जब नए चेयरमैन बने तो उन्होंने अभी एक नोटिफिकेशन यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम एग्ज़ाम्स को सितंबर एंड तक करा लेंगे. ठीक है, यानी कि एंड में आपको 20 सितंबर को 20 और 22 दो डेट उन्होंने दे रखा था. जैसे कि इन्होंने कहा कि एक दिन में 6 लाख बच्चों को पेपर कराना हमारे लिए मुश्किल है. अगर हम बात करें कि पेपर को एक अच्छे तरीके से कराने की तो एक दिन में कराना मुश्किल है. तो उन्होंने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराने का निर्णय लिया, 20 सितंबर और 22 सितंबर को. और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत के अनुसार हम इसमें परसेंटाइल लाएंगे और उसके बाद से पीटी का रिज़ल्ट हम बनाएंगे. तो अभी इस भी डेट पे संशय है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि नोटिफिकेशन में, और ये सवाल लाजमी भी बनता है, बच्चों का ऐसा एप्लीकेशन, उन लोगों का ये कंप्लेन है कि नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि आप 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएं. ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन में 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम का कोई भी चर्चा नहीं है, ठीक, तो आप एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में नहीं करा सकते. दूसरी बात कि नोटिफिकेशन में ये भी नहीं है कि परसेंटाइल आप लगाएं. तो फिर तो वही बात हुआ ना कि जो इसका नोटिफिकेशन था BPSC जो 67 का, जब आप लोगों ने फॉर्म डाला था, इसका जब नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि परसेंटाइल की तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है. तो बीच में आप अगर नोटिफिकेशन के साथ या फिर कैटेगरी के साथ आप रिज़ल्ट बनाने में कोई भी लापरवाही बरतते हैं या फिर कुछ चेंज करते हैं तो स्टूडेंट तो मानेंगे नहीं. उनका लाजमी है इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना. तो कल परसों 2 दिन पटना में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि छात्रों के द्वारा ये उन लोगों का डिमांड था, ये कहना था चेयरमैन साहब से कि एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में न कराया जाए. जैसे कि आपको हमने बताया कि चेयरमैन, जो नए चेयरमैन साहब हैं, वो 20 सितंबर और 22 सितंबर को पेपर कराने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी. ठीक है, तो बच्चों का प्रतिक्रिया रहा कि 2 शिफ्ट में पेपर ना हो, क्योंकि बच्चों का ऐसा मानना है कि 2 शिफ्ट में पेपर अगर होगा तो परसेंटाइल होगा, और परसेंटाइल में हो सकता है कि उनके हक़ में ये चीज़ ना हो. जबकि चेयरमैन साहब का डायरेक्ट कहना है कि ये सारा चीज़ हम आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें फेयर होगा, उसका डोंट वरी, फेयर होगा एग्ज़ाम. लेकिन बच्चों को ऐसा कहना है, उनको ऐसा लगता है कि फेयर नहीं हो पाएगा. तो उन लोगों का प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट में उन लोगों ने ये डिमांड रखा कि सितंबर में जो आपने 20 और 22 तारीख को जो पेपर कराने का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, ये 2 शिफ्ट में आप ना कराएं. ठीक है, और चेयरमैन साहब का कहना है कि 2 शिफ्ट में हम पेपर इसलिए करा रहे हैं ताकि पेपर अच्छे से फेयर हो पाए. जिन जिन सेंटरों पे उनको डाउट है वहाँ पे सेंटर नहीं बनाया जाएगा, और भारी मात्रा में यानी कि 6 लाख समथिंग, यानी कि 6.20 लाख के आसपास बच्चे हैं, और इनको एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर कराना उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है, वो भी फेयर कराना हो. तो उनका ये कहना था कि 2 डेट में हो. ठीक है, तो 2 डेट में, यानी कि 2 डेट में एग्ज़ाम कराना, स्टूडेंट इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये नहीं होगा. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो परसेंटाइल सिस्टम है तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसमें अनफेयर हो सकता है. बात भी सही है भाई, और आप नियम के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते हैं. तो जो चेयरमैन साहब का कल परसों का जो उनका फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक वार्ता था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हैं और परसेंटाइल लगाते हैं तो 20 और 22 सितंबर को कराएंगे. और अगर आप लोग चाहते हैं कि परसेंटाइल न लगे और 20 और 22 2 शिफ्ट में पेपर ना हो, तो उसके लिए हम इसके बारे में
बात करेंगे। ठीक है, एक कोर्ट से एक प्रक्रिया भी होती है, कोर्ट के द्वारा उनको इस बात पे मंथन भी करना पड़ेगा और सजेशन भी लेना पड़ेगा कि क्या नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन में ये देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है कि 2 शिफ्ट में कराना है या फिर 1 शिफ्ट में कराना है या फिर परसेंटाइल लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करके यानी कि 30/1 यानी कि 31 अगस्त को हम बताएंगे कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कराएं या फिर 1 ही शिफ्ट में कराएं। तो उनका कहना था कि अगर 2 शिफ्ट में हम पेपर करवाते हैं और परसेंटाइल लगाएंगे तो सितंबर में हम करा सकते हैं, और बच्चों का कहना है कि 2 शिफ्ट में नहीं होगा पेपर और परसेंटाइल भी नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि सितंबर में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम नवंबर में कराएंगे एग्ज़ाम, लेकिन 2 शिफ्ट में ही कराएंगे और परसेंटाइल हम लागू नहीं करेंगे। फिर बच्चों का कहना है कि फिर भी 2 शिफ्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, इसमें धांधली हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग 1 शिफ्ट में चाहते हैं पेपर करवाना और परसेंटाइल नहीं लगाए हम, तो इसके लिए आपको 4 से 5 महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास सीटिंग अरेंजमेंट हो ही नहीं पा रहा है। वैसे भी आपको बता दें, पता होना चाहिए कि 6,20,000 के आसपास प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म डाल रखा है। ठीक है, और उनके पास 6 लाख बच्चों की सीटिंग एक शिफ्ट में वो भी फेयर तरीके से हो पाए, उनका कहना है कि हमारे पास नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये एक उनका वार्ता जो रहा मैंने आपको बताया। अब पेपर कब होगा इसके बारे में डिस्कस कर लें तो मैं आपको मोटा मोटी इसका एक निष्कर्ष बता दूं कि पेपर आपको सितंबर में, वैसे चांस बहुत कम है कि हो, वैसे नहीं होगा सितंबर में, एग्ज़ाम टलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये पेपर कब होगा, तो ये पेपर नवंबर में हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, ये पेपर नवंबर में हो सकता है। और अगर बच्चे चाहते हैं कि नहीं 1 ही शिफ्ट में पेपर हो, तो उनका कहना है कि फिर 3-4 महीने आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 शिफ्ट में पेपर कराना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ऐसा चेयरमैन साहब को लग रहा है। ठीक है, श्री अतुल सर को। तो ये सब बातें थी। तो आप यूँ जान लें कि नवंबर में वैसे पेपर होगा, सितंबर में बहुत ही कम चांस है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा तो हम सितंबर में नहीं करवा लेंगे। अगर 2 शिफ्ट में होगा तो करवा लेंगे, अगर 2 शिफ्ट में आप लोग नहीं चाहते हैं तो फिर नवंबर में हम करवाएंगे, वो भी नवंबर में 2 शिफ्ट में ही करवाएंगे, केवल परसेंटाइल हटा देंगे। तो बच्चों का कहना है कि नहीं, परसेंटाइल सिस्टम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में परसेंटाइल का जिक्र ही नहीं है। बात भी सही है। तो अगर परसेंटाइल वो नहीं लाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि फिर आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबा समय लग सकता है। और अभी तो उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो बहुत सारी चैलेंजिंग हो सकती हैं। वैसे बिहार में गवर्नमेंट भी चेंज हुआ है, तो चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ों को लेकर चैलेंजेस है, जो कि एक गोपनीय है, जो इंटरनली एक ये उनका अपना मामला है। तो खैर ये सारा चीज़ रहा। तो यूँ समझ लिए कि सितंबर में होने की चांसेस कम है। वैसे 90% चांस नहीं है कि ना हो, बाकी 10% में कुछ कह नहीं सकते हैं, आयोग है, जब तक ऑफिशियली कुछ आता नहीं तब तक आप लोग पढ़ाई अपना चालू रखें। दूसरा चीज़, नवंबर में होने की चांसेस है। उन्होंने ये कहा था एक वार्ता में कि नवंबर में हम कराएंगे तो 2 शिफ्ट में कराएंगे और केवल परसेंटाइल नहीं लाएंगे। तो फिर बच्चों का कहना था कि नहीं, 2 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटाइल भी नहीं होगा। तो उनका कहना था 3-4 महीने डिले होगा। तो 3-4 महीने डिले होने का मतलब दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है। तो अभी कुछ भी कहना इस पर लाजमी नहीं है, मैं इसको फेयर नहीं समझता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जैसे कि उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा, चेयरमैन साहब का 31 अगस्त को फिर से वो बच्चों से बात करेंगे और बच्चे से हो सकता है कुछ पोलिंग भी करवाएं कि वो 2 शिफ्ट में पेपर चाहते हैं या नहीं। तो बच्चों का तो सीधा कहना है कि नहीं। वो परसेंटाइल चाहते हैं कि नहीं, तो बच्चों का कहना है कि नहीं। तो अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो फिर हमें लगता है कि चेयरमैन साहब को थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस पेपर को करवाने में। हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। तो 31 को हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या वार्ता रहता है। और वो एक, जैसे कि उनका कहना था कि हम भी इसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हम 2 शिफ्ट में करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, परसेंटाइल ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, जबकि ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है। तो उनको तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको मतलब कि जांचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। ऐसे करेंगे फिर बाद में पेपर होने के बाद से पता चला कि ये कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए, फिर ये मतलब कि एग्ज़ाम फंस सकता है। ये जो एग्ज़ाम है 67th वाला, ये फंस सकता है। तो ये न फंसे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में मंथन कर रहे हैं और कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में हम सलाह लेंगे
और 31 अगस्त को आप लोगों को बताया जाएगा कि ये पेपर नवंबर में होगा या फिर 1-2 महीने लेट होगा, परसेंटाइल लगेगा कि नहीं लगेगा, और 2 शिफ्ट में होगा या 1 शिफ्ट में होगा। तो ये सारी बातें रहीं। तो कुल मिलाकर के आप अपना पढ़ाई जारी रखें, आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, और जब भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा। एग्ज़ाम आपके भरोसे नहीं बैठा है, आपको अपना तैयारी करके बैठना है। तो आप अपने तैयारी में लगे रहें। बस यही एक छोटा सा अपडेट था। वैसे चांसेस हैं कि आपको सितंबर में पेपर ना हो। तो चलिए 31 को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आता है। ओके, अपना ख्याल रखें।